हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखें क्योंकि मैंने कहा था ना, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ। खैर, दोबारा आपका स्वागत है। मैं दोबारा आपसे कुछ बातें करने के लिए हाजिर हो चुकी हूँ, आ चुकी हूँ। और ये बात जो है वो कुछ लाइंस के, कुछ पोएट्री फॉर्म में मैं आपके साथ कह रही हूँ। बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आई हूँ। अगेन मैं अपनी थॉट रख रही हूँ। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी नहीं भी हो सकती है। आप अग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी अग्री कर सकते हैं, बट मेरी थॉट है, ठीक है। खैर, तो मैंने कल जैसे एक पोस्ट किया था जिसमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आई है। बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया इन चीज़ों को लेकर के। अगेन मैंने कहा था कि कुछ लोग होंगे जो जिनको मेरी बात समझ में आएगी, तो उन लोगों को थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आज मैं वापस आपके साथ आ चुकी हूँ और ये जो चंद लाइन है ये मैंने 1 साल पहले लिखी थी और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और शुरू करने के पहले अगेन मैं बोल दूं कि ये उन लोगों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है जो फीमेल्स को ह्यूमन बीइंग समझते ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा तो होता ही नहीं है मैडम, आज के जमाने में होता है सोसाइटी में आज भी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रॉक्स डेटा अगर हम बात करें तो कुछ 40-45% के अप्रॉक्स फीमेल्स ऐसी हैं हमारी कंट्री में, कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड में, कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट, बहुत ज़्यादा वायलेंस या हम कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है इन मल्टीपल वे। कुछ फीमेल्स घरेलू हिंसा के शिकार है, कुछ फीमेल्स वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, कुछ महिलाएं अपनों के बीच में ही एक खो गई हैं, अपनी आइडेंटिटी उनकी पता नहीं है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो फीमेल्स को कुछ समझते ही नहीं है और वो ऐसा कहते हैं कि आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हम महान हैं, महान हैं, चलिए आप महान हैं। तो आपके लिए ही, वैसे लोगों के लिए लाइंस हैं जो उन 30-45% के बीच में आते हैं जो फीमेल्स को अपने बराबर का नहीं समझते हैं। तो चलिए मैं आपको हमारी बराबरी, हमारी तुलना, हम किससे डिफरेंट है आपके साथ, आप कैसे हमसे डिफरेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो लाइन कुछ इस तरीके से है। हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती, ये शीर्षक है, ये टॉपिक है कि भाई हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने कुछ सहा ही कहा है। हाँ, तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। पिंजड़ों में कैद सी जिंदगी तुमने देखी ही कहाँ है, घूंघट की आड़ में आंसू पीते हालत तुमने देखी ही कहाँ है। हाँ, तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। जलते चिता में जिंदा जल जाने का दर्द तुमने देखा ही कहाँ है, पति के मरने पर अपशगुनी होने का दाग तुम्हें लगा ही कहाँ है। तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। इंसान होते हुए भी जानवरों से जिंदगी तुमने देखी ही कहाँ है, बेड़ियों से कैद जिंदगी तुमने देखी ही कहाँ है। पढ़ाई लिखाई से दूर अशिक्षित होने की पीड़ा तुमने सहा ही कहाँ है, हक अधिकार से वंचित जिंदगी तुमने देखी ही कहाँ है। तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाड़ मांस से बने शरीर होते हुए पत्थरों से जिंदगी तुमने देखी ही कहाँ है। प्रसव पीड़ा की तो बात छोड़ दो, प्रसव पीड़ा की तो बात छोड़ दो, मासिक पीड़ा को भी तुमने सहा ही कहाँ है। तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। जन्म के पहले कोख में मार दिए जाने का दर्द तुमने सहा ही कहाँ है।
जिस्म के चिथड़े तुम्हारे उड़े ही कहाँ है, हवस के शिकारियों ने तुम्हारे शरीर पर सरिया डाला ही कहाँ है। हाँ, तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। तुम सच कहते हो, हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। थैंक यू एवरीवन।